फटाफट से एक डेफिनेशन लिखेंगे शगुन के लिए, उसके बाद समझने का काम शुरू करेंगे। शेयर मीन्स the smallest unit of authorized capital of a company. Share means the smallest unit of authorized capital of a company. Share always have a face value. Or nominal value. Authorized capital of a company. मेरी आवाज क्लियर है? हाँ सर। Authorized capital of a company is the maximum amount of money. Authorized capital of a company is the maximum amount of money it can raise from public by issuing its shares. Third point, issued capital is that part of authorized capital. Issued capital is that part of authorized capital that is issued by the company issued capital is that part of authorized capital that is issued by the company आवाज आ रही है? सही है यहां तक? हाँ सर, हाँ सर। आगे चल रहे हैं फिर हम लोग। ओके सर। सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्रिप्शन हमने यहाँ पर भी नहीं छोड़ा साथ। नहीं नहीं, वो चीज नहीं है ये। सब्सक्राइब कैपिटल अच्छा। इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। Subscribe capital is that part of issued capital which is subscribed by the company, which is subscribed by the public. Called up capital is that part of subscribed capital. आपको नजर आ रहा होगा ये सब एक दूसरे के पार्ट्स हैं। हाँ भाई। ये सब छोटा होता चला जा रहा है। सबसे बड़ी ऑथराइज कैपिटल, उसका पार्ट इशूड, उसका पार्ट सब्सक्राइब्ड, उसका पार्ट कॉल्ड अप। कॉल्ड अप कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल which is called by the company to be paid by public, which is called by the company from the shareholders। ऐसा लिखते हैं, फ्रॉम द शेयर होल्डर। जब आप शेयर्स खरीद लोगे, कंपनी आपको शेयर्स दे देगी तो आप शेयर होल्डर कहलाओगे। लेकिन ये भी क्या होता है, पूरा नहीं मिलता कभी कभी। पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ, जल्दी बोलो अश्विन, दैट पार्ट ऑफ
कॉल्ड अप कैपिटल। हाँ देखा, कुछ नहीं पता चैप्टर के बारे में, फिर भी कितना आसान है, देखो पहले से डेफिनेशन पता है। सही है। ये जादू है चैप्टर का, देख लो। पेड अप कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल which is paid by the public. Calls in arrears means. सर सर हाँ सर। सर इसमें पेड अप कैपिटल और सब्सक्राइब बाय द पब्लिक और पेड बाय द पब्लिक में डिफरेंस क्या है? अच्छा, तुमको बाकी के ऊपर की सब समझ आ गई? नहीं सर, वैसे ही पूछ रहा हूँ मैं हे तो। भगवान, बाकी मैं तो सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। वैसे बता दूं, अब तुमने बात चलाई दी है तो बात को आगे तक लेके जाते हैं। सब्सक्राइब का मतलब है वो कह रहे हैं कि हम इतने पैसे देने को तैयार हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वो अभी तक सारे पैसे दे चुके होंगे। सब्सक्राइब मतलब वो कह रहे हैं हम 1 लाख के शेयर खरीदेंगे। पेड अप में वो कह रहे हैं अभी तक 80,000 ही दिए हैं हमने सिर्फ। ठीक है सर। Calls in arrears means that part of called up capital which is not paid by public. सर यहाँ पर पेड अप क्यों नहीं है? नहीं सर, कॉल्ड अप कैपिटल जो होती है ना, ये इसके 2 टुकड़े होते हैं। थोड़ा मिल जाता है, थोड़ा नहीं मिलता है। जो मिल जाता है वो पेड अप अच्छा, कैपिटल है, जो नहीं मिलता है वो कॉल्स इन एरियर्स है। ओके। दैट पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच इज नॉट पेड, आप देख रहे हो ना डेफिनेशन, ऊपर है विच इज पेड और यहाँ पर है नॉट पेड हाँ ठीक है। बाय द, एक काम कीजिए, ऊपर पब्लिक काट के शेयर होल्डर्स लिखिए, विच इज पेड बाय द शेयर होल्डर्स, क्योंकि अब वो पब्लिक नहीं रहे, दे आर नाउ शेयर होल्डर्स। यहां तक सारा कॉपी हो जाए तो मेरे को इन्फॉर्म कीजिए। कर दिया सर इन्फॉर्म। क्या बात है, मतलब साथ साथ चिपकाए जा रहे हो। हाँ जी सर। दोनों का हो गया, सब उतार लिया। हाँ जी सर। अब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ सब कुछ और हम समझते हैं, उसके बाद आके रीड करना, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ओके सर। सर जी, एक कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है XYZ लिमिटेड। आपने 11th क्लास में, जो आपका बचपन था, उसमें ये पढ़ा है कि कंपनी को फॉर्म कैसे करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। जब आप छोटे बच्चे थे तो आपको बिजनेस स्टडीज में चैप्टर 7 पढ़ाया गया था। तो आपको वो हाँ कहते जी थे सर। पहले कंपनी का प्रमोशन करो, कोई नाम वाम सोचो, उसके बाद नाम रजिस्टर कराओ, डायरेक्टर्स कौन होंगे वो सब सोचो, हम्म। कंपनी की फिजिबिलिटी स्टडी चेक करो कि कंपनी चल भी पाएगी या नहीं चल पाएगी। दूसरे नंबर पे प्रमोशन के बाद आप कंपनी को पैदा करो या पैदा करवाओ, इनकॉर्पोरेशन। कोई जिंदा हम्म। इंसान पैदा होता है उसे बर्थ कहते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन पैदा होता है तो उसे इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। हाँ, ये पढ़ा था। प्राइवेट कंपनी यहीं से बिजनेस शुरू कर देती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को मार्केट से पैसा उठाना अलाउड नहीं है। हमारे सिलेबस में हम्म। प्राइवेट कंपनी नहीं है। स्टेप 3 में ओके। फिर पब्लिक कंपनी मार्केट में जाती है पैसे उठाने के लिए, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। क्योंकि कंपनी के पास अपना खुद का पैसा नहीं होता, वो लोग मार्केट में शेयर्स बेच के पैसा कमाते, पैसा उठाते हैं। लास्ट में जब पैसा आ जाता है तो वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से जाके कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट लेके आते हैं। ये आपके 4 स्टेप्स का पूरा चैप्टर था, बहुत बड़ा चैप्टर था सर, बड़े सारे डॉक्यूमेंट्स थे। जैसे कि मैं आपको 1-2 डॉक्यूमेंट का नाम बताऊं, इनकॉर्पोरेशन के दौरान द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। हम्म। आई होप आपको ये सब याद है। हाँ मेमोरेंडम जी ऑफ सर। एसोसिएशन आउटसाइडर्स को दिखाने के लिए होता था कि कंपनी के बारे में जानना है तो यहां से जान लो। इसके अंदर आपको कंपनी का ऑफिस किधर है, कंपनी का कैपिटल कितना है, कंपनी का बिजनेस किस चीज का है, ये सारी बातें मिलती थी। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो रूल्स आप हमेशा इनसाइडर्स के लिए बनाते हो फॉर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। लेट अस नॉट गो इनटू द थ्योरी। हमें इस चैप्टर के अंदर
स्टेप 3 का काम करना है सर, कंपनी के लिए मार्केट से पैसा अरेंज करवाना है। तो मैंने कंपनी से ये पूछा, मान लीजिए मैं कंपनी का बैंकर हूं या कुछ हूं, एक्चुअली आपने इनकॉर्पोरेशन के दौरान पढ़ा था कि कुछ मर्चेंट बैंकर्स, कुछ ब्रोकर्स, ये सब लोगों को कंपनी को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो सर जी, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी सर। बिल्कुल डूब के सुनना बात को, बहुत इजी चैप्टर है, हाँ मजा जी आएगा। सर। बात क्या है, मैं कंपनी का बैंकर हूं, मैंने कंपनी से पूछा कि आपको क्या लगता है पूरी जिंदगी में कितना पैसा मार्केट से उठाओगे? तो कंपनी ने कहा, अच्छा ऑथराइज कैपिटल पूछ रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा फिलहाल हमें लगता है कि हम मार्केट से 1 करोड़ रुपए उठाएंगे। मैंने कहा वाह, अच्छी बात है। हाँ जी सर। तो 1 करोड़ रुपए उठाएंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये पैसा कम पड़ गया, इससे ज्यादा तो उठा नहीं सकते। तो भाई इसको ऑल्टर करा सकते हैं, इस फिगर को आप बाद में इंक्रीज कर सकते हैं। शुरू में ओके। इंक्रीज बहुत ज्यादा मत करना, क्योंकि जितना बड़ा ये अमाउंट होगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी उतनी फीस लेगा। तो ये अमाउंट जरा सोच समझ के भरना। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर हम 100 लाख करोड़ लिख दें क्या, तो फीस भरते रह जाओगे सिर्फ आरओसी की, ठीक है ना? तो सर जी कंपनी ने कहा कि हम 1 करोड़ रुपए मार्केट से उठाने की सोच रहे हैं। अब कंसेप्ट आना शुरू होगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने फिर इनसे पूछा आप किससे लोगे पैसा? उन्होंने कहा सर बाजार में क्या पैसे की कमी है? अगर हमारे बिजनेस में दम है तो पब्लिक तो इतना पैसा दे देगी कि हमसे संभाला भी नहीं जाएगा। तो मैंने हम्म। कहा आप पैसा लगवाओगे कैसे? ये बंदा कह रहा है मेरे 5,000 रुपए लगा दो, ये बंदा कह रहा है मेरे 10 लाख रुपए लगा दो, ये बंदा कह रहा है मेरे 1 करोड़ रुपए लगा दो। मैंने कहा ये कोई सिस्टम थोड़ी है पैसा लगाने का, यहाँ पे जुआ खेल रहे हैं क्या कि मेरे 5,000 लग गए, मेरे 50 रुपए लग गए? कंपनी ने कहा हाँ, ये सिस्टम खराब सिस्टम है, ऐसे पैसे नहीं लगाने, मेरे 100 रुपए लग गए, मेरे 50 लग गए, मेरे 5 लाख लग गए। तो कंपनी क्या करती है, अपने कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देती है। कंपनी ने कहा हमारी एक यूनिट अगर खरीदना चाहते हो तो 100 रुपए की यूनिट है। तो अब बताओ टोटल यूनिट्स कितनी हो जाएंगी? एक 100 ही यूनिट, होंगी। एक यूनिट अगर 100 रुपए की है तो 1 करोड़ रुपए को सौ ओ सौ रुपए की हाँ। यूनिट्स में बांटोगे तो 1 लाख यूनिट्स होंगी कि नहीं होंगी? हाँ होंगी। अब एक बंदा आके कहेगा कि मेरे को आपकी कंपनी में पैसा लगाना है, तो हम कहेंगे भाई साहब कितनी यूनिट खरीदनी है, बोलो। जैसे आप मैगी खरीदने जाते हो तो वो पूछता है ना कि कितने वाला पैकेट खरीदना है, तो वो पैकेट कितने का हम्म। है। आप यहाँ जाके ये थोड़ी कहते हो मैगी दे दो, बहुत सारी दे दो, ऐसे थोड़ी कहते हो कि बहुत सारी मैगी दे दो आज तो जम के खाएंगे। वो पूछेगा आपसे कितने पैकेट चाहिए भाई साहब, हम्म। फिर आप पूछोगे एक पैकेट कितने का है। ऐसे ही कंपनी से आके लोग कहते हैं हमारा पैसा लगवा दो, तो वो कहती है कंपनी कितनी यूनिट चाहिए। तो बंदा पूछता हम्म। है एक कितने की है, हमने कहा 100 रुपए की है। तो हमने कहा ठीक है, फिर हम 10,000 लगाने की सोच रहे थे, आपकी एक यूनिट अगर 100 रुपए की है तो 10,000 सौ इंटू। यूनिट्स 100 यूनिट्स दे दो, आप हमें 100 यूनिट्स दे सही दो। है। सर इसी यूनिट को यूनिट नहीं कहते, इसे शेयर कहते हैं। बात समझ गए? हम्म। इसी को शेयर कहते हैं। शेयर मतलब कि कंपनी की कैपिटल में आपका भी हिस्सा है। बात समझे हम्म। मेरी आप? तो यहां पर यूनिट्स हम्म। को हटा के अब मैं क्या लिखूंगा, शेयर्स। शेयर्स का मतलब सिंपल है, कंपनी की स्मॉलेस्ट यूनिट को शेयर कहते हैं। कंपनी की जो कैपिटल है उसकी सबसे छोटी यूनिट कितने की है, कम से कम 100 रुपए तो लगाने पड़ेंगे। बात समझ आई आपको? हम्म। तो क्या आप अब हर बार आप शेयर्स निकाल सकते हो मैक्सिमम कितने हैं? हाँ सर। अगर मैं आपको ये कहूं कि रिलायंस की कैपिटल है 1,000 रुपए, 1 लाख रुपए, ये रिलायंस की मान लो ऑथराइज कैपिटल है। ऑथराइज कैपिटल का एक और नाम होता है नॉमिनल कैपिटल। जैसे आपके घर में इतने सारे नाम हो सकते हैं, इसका एक और नाम होता है रजिस्टर्ड कैपिटल। अरे यार ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? हो रहा है, हो रहा है। हो रहा है ना, कहीं पता चले लॉल हो जाए। रजिस्टर्ड कैपिटल। हम्म। तो सर ऑथराइज कैपिटल, और रिलायंस कह रहा है कि हमारा जो एक शेयर है वो 10 रुपए का है। तो जल्दी से बताओ मुझे अश्विन, कितने शेयर्स हैं, जल्दी से बताओ। 10,000। अरे इंटेलिजेंट लोग हैं यहाँ पे, बताओ। सर जी रुपीस से रुपीस कट जाएगा, 10 रुपीज पर शेयर है, तो आंसर आएगा 10,000 शेयर्स।
गॉट इट? तो आपको ऑथराइज कैपिटल का मतलब समझ आया कि मेरी जो ये कंपनी है ये क्या कह रही है कि हम मार्केट से पूरी जिंदगी में 1 करोड़ रुपए उठाने की सोच रहे हैं। बात समझे आप मेरी? फिर मैंने कंपनी से पूछा, क्या 1 करोड़ रुपए पहले दिन में उठा लोगे? कंपनी ने कहा, भाई साहब ये तो पूरी जिंदगी में उठाना है, फिलहाल हमें सिर्फ 10 लाख रुपए चाहिए। मैंने कहा ओ, तो इशूड कैपिटल कहते हैं इसे, कि कितना पैसा कंपनी मांग रही है। समझे मेरी बात? अच्छा, कितना पैसा चाहिए कंपनी को, कंपनी क्या सर पर करेगी? इशू करना मतलब तो देना होता है ना? इशू करना मतलब शेयर्स देगी और पैसे लेगी, ठीक है ना? अच्छा अच्छा, ओके ओके। इशूड कैपिटल, कैपिटल शेयर्स की फॉर्म में शेयर्स देगी उनको और इनसे कैपिटल ले लेगी, पैसा ले लेगी। ठीक है ठीक है। तो मुझे ये बताओ, अगर एक शेयर कंपनी का 100 रुपए का है तो कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे 10 लाख रुपए के लिए? 10,000 शेयर्स। डिवाइड कर दो। हाँ। तो कंपनी कह रही है 10,000 शेयर्स हमने इशू करे हैं। मैंने कहा, अगर पब्लिक को आपका ये सिस्टम समझ नहीं आया, बिजनेस समझ नहीं आया, तो हो सकता है पब्लिक आपको इतना पैसा ना दे। तो सही बात है। इंडिया में फाइनेंशियल मार्केट को सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, रेगुलेट हाँ। करता है। उसने कहा कम से कम 90% शेयर आपके बिकने चाहिए। यानी अगर 10 अरे लाख बाप मांग रे। रहे हो तो कम से कम 90 लाख रुपए लोग 10 देने लाख को तो नहीं तैयार हो जाएं। चाहिए। उसे कहते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ओके, मतलब मैक्सिमम कितना चाहिए? लोगों ने कितना खरीदा, समझे सर? लोगों ने आपके कितने शेयर्स खरीदे और कम से कम कितने बिकने सर, चाहिए? 90 लाख। ठीक है सर। हाँ सर। इशूड कैपिटल है। हाँ सर। इशूड कैपिटल है ना, जो कंपनी जितना शेयर इशू कर रही है। हाँ, शेयर बेचेगी, 10,000 शेयर बेचेगी और 10 लाख रुपए लोगों से लेगी। हाँ, और ये ऑथराइज्ड कैपिटल से होती है, इशूड ऑथराइज कैपिटल। कैपिटल का हिस्सा होती है हाँ, ठीक है। और सब्सक्राइब्ड कैपिटल ये होती है कि उस कि 10 लाख में उस से कितना बिका, कितना बिका, कि मतलब कितना बिकना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, कितने शेयर्स लोगों ने खरीदे। सिचुएशन हो सकती है कि 10 के 10 लाख रुपए लोग देने को तैयार हैं। समझ रहे हो? लोग कह रहे हैं कि अच्छा हम ठीक आपके है, 10 समझ। लाख रुपए के शेयर खरीद लेंगे, आपका बिजनेस हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन मिनिमम कितने के बिकने चाहिए? 9 लाख रुपए के शेयर बिकने चाहिए, ये मिनिमम है सर। ठीक है सर, अगर ओके। इतना भी नहीं बिका तो फिर आपको जितना भी थोड़ा बहुत पैसा आया वापस करना पड़ेगा। ओ, समझ गया समझ गया। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मिनिमम जितना चाहिए। लोग कह रहे हैं सिर्फ हम 5 लाख रुपए देना चाहते हैं, तो आपको ये अलाउड नहीं है, फिर आपको ये 5 लाख भी रिफंड करने पड़ेंगे लोगों के। ये ठीक है सभी सर? की पॉलिसी है? हाँ सर, ये पॉलिसी नहीं है, रूल है सर। पॉलिसी तो चेंज हो जाती है, रूल ओके चेंज सर। नहीं होता। ठीक है सर? ओके ओके। सर, जैसे मान लो मैंने क्या किया, सब्सक्राइब क्या? रुको रुको अभी रुको। मान लो मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला, वहां पर 20 स्टूडेंट्स की जगह है, तो सर यही मेरी ऑथराइज कैपिटल हो जाएगी कि मुझे 20 स्टूडेंट्स मैक्सिमम मैं रख सकता हूँ। मान लो मैंने एक कोर्स लॉन्च किया, इशूड कैपिटल, मैंने कहा पूरे 20 के 20 स्टूडेंट्स आ जाओ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया, और मैंने ये फिक्स कर रखा था कि कम से कम 15 बच्चे तो आए, तो मुझे इन 10 बच्चों के पैसे वापस करने पड़ेंगे। 15 कम से कम आने चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगर 15 नहीं आ रहे हैं तो मेरे को इंस्टीट्यूट चलाना मुश्किल हो जाएगा, मुझे लॉस हो जाएगा। हाँ, वो ठीक ही है आप ना? चलाओगे ही नहीं फिर। हाँ, तो मैं 20 10 में से अगर बच्चों के सिर्फ लिए 10 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम होगी। लेकिन एक सिचुएशन आपके माइंड में ये भी आएगी कि सर जब आप अच्छा पढ़ाई लेते हो ठीक ठाक, तो हो सकता है 200 स्टूडेंट्स आ जाए। ये सिचुएशन भी तो आ सकती है, सही बात है। 20 आए, 20 से कम आए या 200 आ जाए, तो कंपनी उस केस में क्या करती है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। मैं तो 200 के 200 बच्चे ले लूंगा, चाहे मुझे नई जगह लेनी पड़े, लेकिन कंपनी को अलाउड नहीं है। ठीक है सर? सर तो मतलब मिनिमम सर सब्सक्राइब अगर आप मार्केट मतलब। में 10 लाख रुपए की कैपिटल इशू कर रहे हो तो ये अपर लिमिट है। अगर आपकी कंपनी का बहुत नाम है, लोग 10 लाख की जगह आपको 1 करोड़ देने को तैयार है, तो नॉट अलाउड सर, 10 लाख से ज्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि सेबी कहेगा बिजनेस करने के लिए 10 लाख ही तो चाहिए थे, तुमने कहा था 10 लाख चाहिए, अब ये अचानक से नए पैसे आ रहे हैं तो तुम लोगों की नीयत खराब हो रही है ज्यादा पैसों पे देख के।
तो आपको वो पैसा वापस करना पड़ेगा सर। आगे चल ठीक रहा है हूं मैं। सर। सब्सक्राइब कैपिटल हो गई। अब कंपनी क्या करती है, मान लो कंपनी के पूरे 10 लाख रुपए के शेयर मार्केट में बिक गए, तो कंपनी ये नहीं कहती कि सारा पैसा हमें एक साथ चाहिए। देखो सर कंपनी कितनी अच्छी है, मैं आपको बताऊं, ऑथराइज कैपिटल 1 करोड़ थी, कंपनी कह रही है सारा एक साथ तो हम इशू नहीं करेंगे, थोड़ा सा इशू करेंगे। 1 करोड़ में से 10 लाख इशू किया, मान लो 10 के 10 लाख रुपए की कैपिटल लोग खरीदने को तैयार है, कंपनी कह रही है 10 लाख रुपए भी एक साथ नहीं देने, हमारा एक शेयर 100 रुपए का है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, कंपनी कह रही है ये पैसा एक साथ नहीं देना, ये पैसा भी किश्तों में देना है आपने। जब आप हमारे शेयर्स खरीदने आओगे, हमको एक ऑफर करोगे, तो एप्लीकेशन दे देना एक, उसे एप्लीकेशन मनी कहते हैं। कंपनी ने कहा खाली हाथ मत आना, 20 रुपए पर शेयर देना। मान लो एक बंदा 1000 शेयर खरीदना चाहता है, तो फिलहाल उसे सिर्फ 20,000 रुपए देने पड़ेंगे। कितनी अच्छी बात है। कंपनी ने कहा फिर जब हम आपको शेयर्स अलॉट कर देंगे, अलॉट मतलब आपको दे दिए शेयर, तो इस खुशी में 30 रुपए और दे देना। शेयर होल्डर ने कहा ठीक है। शेयर होल्डर पूछेगा बाकी 50 रुपए कब दूं? कंपनी ने कहा जब जरूरत होगी फर्स्ट कॉल करेंगे आपको, 40 रुपए उस समय दे देना। कॉल करने के 15 दिन पहले आपको नोटिस आ जाएगा। उसने कहा बाकी सर के 10 रुपए है। फर्स्ट कॉल का मतलब क्या होता है? फर्स्ट कॉल मतलब पैसा मांग रही है कंपनी, सब जगह पैसा ही अच्छा। मांग रही है सर, बस नाम रखा हुआ है ये एप्लीकेशन के समय पैसा है। जब आप एप्लीकेशन भरोगे कि शेयर खरीदना है, या आपके घर पे एक लेटर आएगा कि आपको शेयर मिल गए हैं, तो लेटर आते ही तुरंत 30 रुपए और दे देना। फिर उसके बाद हमारा मन करेगा हम 40 रुपए फिर मांग लेंगे, और सर हो सकता है फिर एक और कॉल करें, उसे सेकंड एंड फाइनल कॉल कहते हैं। कंपनी से 10 रुपए फिर और दे देना आप। तो इस तरह से आपको पैसा भरना है। ठीक है। थर्ड कॉल भी हो सकती है, मान लो कंपनी से 5-5 रुपए, वो कंपनी की मर्जी है सर, कितनी भी कॉल्स कंपनी कर सकती है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस है पूरे साल भर की 30,000, तो वो क्या पहली बार में मांग लेते हैं? वो भी 3-4 इंस्टॉलमेंट्स रखते हैं कि ऐसे ऐसे करके आप पैसे दे देना। ठीक है ना सर? तो कंपनी भी तो सारा पैसा, महीने की फीस ही हो गई मतलब। महीने की भी होती है सर, बड़े इंस्टीट्यूट्स में क्वार्टरली फीस जाती है। ओके ठीक है जी, चलें फिर। सर, तो सारा एक साथ क्यों नहीं, ये सर हिस्सों जरूरत में ही नहीं है, बांटना क्या इसका? जरूरत ही नहीं है ना एक साथ। मान लो मैं एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ, मैं एक घर बना रहा हूँ, ध्यान से सुनना आप। मैं एक घर बना रहा हूँ, आर्किटेक्ट ने कहा सर 50 करोड़ में घर बनेगा, मैंने कहा ठीक है मेरे को बनवाना है, तुम बनाओ। वो कह रहा है लाओ 50 करोड़ रुपए दो, मैं कहूंगा लाओ घर कहाँ है, बन गया, किधर है, कल से आ जाऊं रहने। तो सर एक दिन में अच्छा। पैसा नहीं लगता किसी प्रोजेक्ट में। आर्किटेक्ट को मैंने बोला जितना जितना परसेंट काम होता जाए उतने उतने परसेंट पैसे लेते जाना, ऐसे काम चलता है सर। तो किसी भी प्रोजेक्ट में एक साथ पैसा नहीं लगाया जाता सर। और मान लो अगर आप कहो सर नहीं सर लग जाता है एक साथ पैसा, तो फिर मांग लेगी कंपनी एक साथ। पर हमारे क्वेश्चंस के अंदर कंपनी किस्तों में ही पैसे मांगेगी, तभी तो एंट्री बनेगी, तभी तो मार्क्स बनेंगे सर। ठीक है ना? ठीक है सर। तो अब ध्यान से सुनना, कंपनी ने अभी तक सिर्फ ये दो चीजें मांगी है। एक शेयर पे कितने रुपए मांगे हैं? 50 रुपए। कितने शेयर बेचे थे? 10,000। तो कंपनी ने अभी तक कितने पैसे मांगे? 5 लाख। बाकी के 50 5 अभी नहीं लाख। मांगे, यानी बाकी के 5 लाख अभी नहीं मांगे। तो 10 लाख रुपए के शेयर लोगों ने मार्केट से खरीदे थे, लेकिन कंपनी ने अभी तक सिर्फ कितने पैसे मांगे? सिर्फ 5 लाख। सर इसे कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं, कि फिलहाल इतना तो दे ही दो, कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। और जो नहीं मांगा उसे अनकॉल्ड और कैपिटल जो कहते नहीं हैं। दिया? अच्छा, अनकॉल्ड गया सर। इसे कहीं भी नहीं दिखाना आपने, इसलिए मैंने ऊपर डेफिनेशन में भी नहीं लिखवाया। अनकॉल्ड सर कैपिटल का जो मतलब, बोलो। सर तो जो वो होता है कॉलर, कॉल्स इन एरियस, वो भी तो यही होता है जो नहीं किया पे। नहीं सर, अभी रुक जाओ, आएगा वो भी। कंपनी ने कहा 5 लाख रुपए तो दे दो, कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है सर? 5 लाख। लोगों ने कहा भाई साहब सॉरी, वो एक्चुअली फिलहाल सिर्फ 4 लाख पड़े हैं, 4 लाख दे दे। कंपनी ने कहा लाओ यार तुम, इसे पेड अप कैपिटल कहते हैं। हाँ सर ठीक है। और कंपनी ने पूछा बाकी 1 लाख कब दोगे? उन्होंने कहा दे देंगे खाते पीते। इसे कॉल्स इन एरियर्स कहते हैं।
ओके, और मैं आपको मतलब उस बताऊं, 5 लाख में भी वो नखरे कर रहा हाँ है। बताओ, कंपनी कह रही है बताओ यार, तुमसे पूरे 10 लाख मांग लेते, तुम तो सड़क पे आ जाते, शेयर तो बड़ी चौड़ में खरीद लिए तुमने। तो सवाल ये है कि मान लो ये बंदा दे ही नहीं रहा पैसे, मान लो ये इसके पैसे अटके हुए हैं, बड़े मजे से घूमता है सड़कों पे, खाना पीना बहुत बढ़िया कर रहा है, सब काम कर रहा है, पैसे नहीं दे रहा कंपनी के, तो कंपनी से 1-2 बार नोटिस भेजेगी। उसके बाद सर कॉल सिनेरियर्स अगर वो बिल्कुल देने को तैयार नहीं है तो इसके सारे शेयर जब्त कर लिए जाएंगे। उसको कहते हैं जब्त करना, फोरफीट करना शेयर्स। अगर कॉल सिनेरियर्स का पैसा रिमाइंडर्स आने पर नहीं दोगे तो एक पॉइंट पर कंपनी आपके शेयर जब्त कर लेगी। सर हमारा शायद फोर फीचर नहीं आ रहा हाँ सर, तो नाम उस तो ले उसमें। सकते हैं, क्या हो गया, नाम लेने पे कोई हाँ हाँ मारेगा हाँ थोड़ी हमको। हाँ हाँ। सर हाँ सर। जो ये है, कह रहा हूँ कि अच्छा, तो मतलब कॉल्स इन एरियाज वो पैसा है जो अभी तक उन्होंने पे नहीं किया, हाँ सर। और अगर नहीं और अगर नहीं किया तो फिर इनके सारे शेयर्स है, मतलब जो 4 लाख रुपए इन्होंने पे किए थे उसका क्या होगा? वो कंपनी खा जाएगी सर। ये क्या मतलब है? अच्छा, ये क्या रिफंड मतलब है, क्यों कर दे रिफंड? रिफंड एक बात तो बताओ, पे भी तो नहीं कर रहा। एक बात बताओ उत्कर्ष, जरा सोचना। अरे दे ही ना उन्हें शेयर्स। तुम्हारा एक इंस्टीट्यूट है उत्कर्ष, ध्यान से सुनो। हाँ हाँ। एक बच्चे ने तुम्हारे, तुम पढ़ाते हो वहां पे, टीचर हो, ठीक है, पूरे साल भर की ठीक है फीस थी 3,000 रुपए, 30,000 रुपए। ठीक है अभी तक बच्चे से ठीक 6 महीने की फीस मांगी है तुमने 15,000। है उसने 10,000 दे दिए और 5,000 नहीं दिए। आप उसको पढ़ाए जा रहे हो, पढ़ाए जा रहे हो, पढ़ाए जा रहे हो, पढ़ाए जा रहे हो, और बच्चा पैसे ही नहीं दे रहा है, 5,000 रुपए। तो एक पॉइंट पर आकर आप कहोगे कि बेटा अब हम क्या करें, हम यहाँ पर चैरिटी तो नहीं कर रहे हैं, एक तो ऑलरेडी मैं इतना कम ले रहा हूँ, उसके बाद आप नहीं दे रहे हो, तो प्लीज आपका नाम काटना पड़ेगा। तो सर ये 5,000 रुपए ना देने की वजह से इसका नाम कट जाएगा, पर आपको लगता है आपको ये 10,000 रुपए वापस करने चाहिए? नहीं। उसके बदले उसने पढ़ तो ठीक है लिया। ठीक। क्योंकि पढ़ाया भी तो है। हाँ वही तो, पढ़ाया भी तो है। ठीक है ना सर, और एक्चुअली क्या होता है, कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हो आप कंपनी के पैसे नहीं दे रहे तो शुक्र मनाओ कंपनी आप पर केस करके पैसे नहीं ले रही, सिर्फ शेयर जब्त कर रही है। तो लॉ में प्रोविजन है कि कंपनी आपके पैसे जब्त कर सकती है ताकि आपको पेनल्टी फील हो और अगली बार आप ऐसी हरकत ना करें। क्योंकि सर तो मतलब ऊपर आपने वादा कर दिया कि पैसे दूंगा, कंपनी ने आपके वादे पर बिजनेस स्टार्ट कर दिया, अब चलते बिजनेस में आपने पैसे रोक लिए, तो सर कंपनी को बहुत दिक्कत होती है उससे। सर तो मतलब अगर किसी ने, जैसे मैंने बोला कि मेरी कंपनी ने बोला कि 10 लाख शेयर है, मैं ये बाजार में डालूंगा और मैं 10 लाख करवाऊंगा, तो उसमें से उन्होंने पहले 5 लाख लिए, तो वो जो 5 लाख लिए, मतलब अगर मतलब काफी ध्यान से मतलब करना होगा ना फिर, मतलब हाँ शेयर हाँ, तो काफी मतलब आपने बोल दिया तो मतलब आपको खरीदना ही होगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। समझ गया समझ गया। चल सकता हूँ। हाँ सर चलिए। सर ऊपर जितनी डेफिनेशंस लिखी हैं सारी रीड करो, एक भी ना समझ आए तो पूछो, अब आएगा सब समझ में। अच्छा सर, कितना भी सब्सक्राइब कैपिटल से ले सकती है वो, इशूड कैपिटल से? हाँ सर, पब्लिक सब्सक्राइब कर सकती है, लेकिन लास्ट में जब होगा तो मान लो अगर इशूड कैपिटल 10 लाख है तो सब्सक्राइब कैपिटल मान लो 1 करोड़ हो गई, बहुत ज्यादा सब्सक्राइब हो गया, तो वो नहीं हो सकता। तो नहीं सर, वो पैसे रिफंड करने पड़ते हैं, कंपनी 10 लाख से ज्यादा नहीं ले सकती। ठीक है सर। वो हम आगे देखेंगे, उसे ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट करना है वो हम सीखेंगे, वो अभी नहीं है हमारे पास करने को। चलूं? बस एक सेकंड सर, लास्ट की डेफिनेशंस पढ़ रहा हूँ। आराम से पढ़िए, बहुत टाइम है। सर मतलब कॉल्ड अप कैपिटल के नीचे पेड अप कैपिटल और कॉल्स इन एरियर्स आता है ना?
कॉल्ड अप कैपिटल में से कॉल्स इन एरियर्स माइनस करके दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, देखो कॉल्ड अप है, मान लो 50 रुपए मांगे 10,000 शेयर्स पे, तो ठीक यहाँ है, दिखाएंगे 5 लाख, उसमें से माइनस 5 लाख करूंगा कॉल्स इन एरियर्स, जितने नहीं दिए अभी तक। लेट से 1 लाख रुपए नहीं दिए, तो ये जो 4 लाख रुपए आएगा 4 इसे लाख पेड रुपए अप पेड कहते अप हैं। हो जाएगी। ये असली हाँ कैपिटल है ठीक सर, है, आप खुद ही सोचो, ये वो पैसा है जो कंपनी के जेब में पहुंचा है एज अ ये वो कैपिटल। पैसा है। एज अ कैपिटल ये है कंपनी की लायबिलिटी, अच्छा, क्योंकि आप तो ये सोचो, ये सुनो सुनो, हाँ ऑथराइज कैपिटल आपको नहीं मिलती, ऑथराइज में से आप थोड़ी सी कैपिटल इशू करते हो, इशू के बाद वो थोड़ी सी ठीक है, सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब के बाद आप थोड़ी हाँ सी ठीक है, मांगते हो, उसके बाद वो थोड़ी सी देते हैं, तो ये वो थोड़ा कैपिटल है। थोड़ा ही हो रहा है सब। हाँ सर, ये वो कैपिटल है जो एक्चुअली में कंपनी के ठीक पास है, आई है बिजनेस करने के लिए। 5 लाख में से 4 लाख कंपनी के पास आई है बिजनेस करने के लिए, और 1 लाख अभी भी पेंडिंग है, हाँ सर, यह है आपकी विच इज ऑथराइज कॉल्ड एन कैपिटल। कैरियर। अभी तुम सर कॉपी करते एक जाओ। चीज बताओ, हाँ सर, सर एक चीज बताओ, जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो मिनिमम अमाउंट है जो उनको रेज करना ही करना है कंपनी को, आपकी इशू ठीक का है? 90%। हाँ सर, हाँ, और तो कॉल्ड अप कैपिटल वो है कि जो पब्लिक देने के लिए तैयार नहीं है। सर, मान लो मैंने 10 लाख रुपए की कैपिटल इशू करी, लोगों ने कहा ठीक है हम सारी खरीद रहे हैं, तो ये इशूड है और ये सब्सक्राइब्ड है, तो लोगों ने कहा ले आए 10 लाख रुपए, तो कंपनी ने कहा फिलहाल सारे नहीं चाहिए, फिलहाल 5 लाख दे दो बस, इसे कॉल्ड अप कहते हैं। ठीक अब है, ठीक है, इसमें ठीक से है, भी ठीक कुछ है। नाकारा लोग हैं, पूरे पैसे नहीं देते, तो 4 लाख मान लो मिले, तो इसे पेड अप कहते हैं। ये वो पैसा है जो कंपनी फाइनली इस्तेमाल कर रही है, क्लियर है? सर समझ गया। ठीक है, तो मैं एक सर्कल बनवाता हूँ, वो भी बना लो, इसको मैथ्स में सेट्स कहते हैं। ये आपकी पेड अप कैपिटल है सर, इससे बड़ी कौन होती है? इससे बड़ी होती है कॉल्ड अप कैपिटल, इससे बड़ी कौन होती है? सब्सक्राइब कैपिटल, इससे बड़ी कौन हो सकती है? इशूड कैपिटल इससे बड़ी हो सकती इशूड, है, जरूरी नहीं है होगी, बराबर भी हो सकते हैं। और इन सबसे बड़ा कौन होता है? ऑथराइज्ड। ऑथराइज्ड। तो ये बना लेना, थोड़ा सर्कल मेरे गंदे बने हैं, आप अपने हिसाब से बना लेना। सर मेरे भी ऐसे ही बन रहा है। अब क्या करें भाई, अकाउंट्स पढ़ने में इतना बिजी थे, ड्राइंग्स नहीं कर पाए अच्छे से। हाँ वही तो। चलेगा? सर तो कॉज एंड एरियर्स नहीं आती, क्योंकि वो मिलता ही नहीं है पैसा। तो यार ये रहा ना वो, अरे यार एक तो रबड़, ये आपका जो पेड अप है और जो कॉल्ड अप है उसका डिफरेंस ही तो आपका कॉल्स इन एरियर्स है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपने 5 लाख मांगे, आपको 4 लाख मिले, तो ये जो डिफरेंस देख रहे हो यही तो 1 लाख का कॉल्स इन एरियर्स है। हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलूं? हाँ सर। आइए सर, जर्नल एंट्रीज डालते हैं थोड़ी सी। हेडिंग डालिएगा वेरी इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज। अगर ये जर्नल एंट्री समझ आ गई तो समझ लो चैप्टर आज ही आपने खत्म कर दिया अपने मन में, और चैप्टर तो वैसे भी खत्म ही है सर, आपका सिलेबस है ही नहीं कुछ। कंपनी के बाद जब एप्लीकेशन का पैसा आता है तो उसके लिए एंट्री क्या डालेगी कंपनी? फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन मनी। आप मुझे एक बात बताओ, क्या सर जब आप, सीधा ऑथराइज्ड कैपिटल ही लिख दो। नहीं सर ऐसा नहीं होता, ऑथराइज कैपिटल की कोई जनरल एंट्री नहीं डलती, क्योंकि वो बातों वाली कैपिटल है, उसके लिए बारे में सिर्फ बातें अच्छा होती अच्छा। हैं। सुनो ध्यान से, ओके। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदने की सोचते हो और उसके लिए थोड़ा सा एप्लीकेशन का पैसा, एप्लीकेशन लिख के देते हो कि मुझे शेयर खरीदना है, उसमें कंपनी थोड़ा पैसा मांगती है, तो ना एक्चुअली श्योरिटी नहीं होती है कि आपको शेयर्स मिलेंगे, क्योंकि हो सकता है ओके। आपके पैसे वापस मिल जाएं, ना दे पाए कंपनी आपको शेयर्स।
तो शुरू में कंपनी खुद भी श्योर नहीं होती कि हम आपको शेयर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो स्टार्टिंग में जो कंपनी के पास पैसा रिसीव होता है, जो आप बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं, पैसा आ रहा है ना कंपनी के पास, हाँ कंपनी एक लायबिलिटी बना लेती है, क्योंकि वो कंपनी को वापस करना पड़ सकता है। उसे कहते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सिंपल बात है सर। बैंक सिर्फ इसलिए एप्लीकेशन नहीं लिख सकता है? नहीं सर, शेयर बैंक इसलिए बढ़ाया क्योंकि एसेट इंक्रीज हुआ। शेयर कैपिटल एक लायबिलिटी है, वापस करनी पड़ सकती है अगर शेयर्स नहीं दिए। फटाफट हाँ कॉपी ठीक करो, है, मीटिंग एंड होने वाली है, ओके 20-25 सेकंड बचे हैं। कर लिया। तो आ जाओ फिर 1 मिनट में।